नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल SJ@ऑटो में। दोस्तों आज हम बात करेंगे टाटा पंच के बारे में। एंड फाइनली टाटा मोटर्स हैज़ रिवील्ड इट्स मोस्ट अवेटेड कार टाटा पंच ऑफिशियली। दोस्तों टाटा मोटर्स ने अपने जो कन्वेंशनल ट्रिम्स आया करते थे XE, XM, XT, XZ, उनको चेंज करके उन्होंने उनके अलग से नाम दिए हैं और ये नाम हालांकि एक दूसरे से रिलेटेड हैं। जैसे उन्होंने जो बेस वेरिएंट है, अब जो बेस वेरिएंट आएगा उसका नाम प्योर रखा है। उसके बाद जो दूसरा वेरिएंट आएगा उसको उन्होंने एडवेंचर रखा हुआ है। तो पहले कोई चीज़ प्योर थी, इसके बाद उसमें थोड़ा सा एडवेंचर ऐड किया है। फिर जब एडवेंचर में भी कुछ ऐड हो जाता है तो उसको एकम्प्लिस्ड बोलते हैं। और जब सब कुछ एकम्प्लिस हो चुका है तो उसमें कुछ क्रिएटिव चीज़ें ऐड करने के लिए उन्होंने उसको क्रिएटिव नाम दिया है। तो इस तरीके से आप टाटा पंच जो है वो 4 वेरिएंट में आएगी, जिसका नाम होगा फर्स्ट वेरिएंट जो होगा वो प्योर होगा, दूसरा होगा एडवेंचर, तीसरा होगा एकम्प्लिस्ड, चौथा होगा क्रिएटिव। दोस्तों इस बार टाटा मोटर्स ने हम सभी की सुन ली है और उसमें उन्होंने इस तरीके से सुना है कि जैसे अल्ट्रोज थी, जब उन्होंने टाटा अल्ट्रोज लॉन्च करी तो बहुत ही गेम चेंजर थी टाटा अल्ट्रोज टाटा मोटर्स के लिए। इसके बावजूद भी टाटा मोटर्स ने उसमें क्या है कि ऑटोमेटिक वेरिएंट नहीं दिए, लेकिन टाटा पंच में फ्रॉम द बिगिनिंग एंड फ्रॉम द लॉन्च डेट आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक वेरिएंट मिलने वाले हैं। दोस्तों टाटा पंच का जो प्योर मॉडल रहेगा, जिसको बेस मॉडल बोलेंगे, सिर्फ उस मॉडल में आपको AMT का ऑप्शन नहीं मिलेगा। बाकी इसके जितने भी दूसरे मॉडल्स होंगे, जो भी हायर मॉडल होंगे, जैसे एडवेंचर हुआ, एकम्प्लिस हुआ या फिर क्रिएटिव, उन सभी में आपको AMT का ऑप्शन मिलने वाला है। दोस्तों टाटा पंच के जो प्योर मॉडल है, जो कि बेस मॉडल है, उसमें कुछ की फीचर्स हैं जैसे डुअल एयर बैग्स, ABS विद EBD, CSC, ब्रेक स्वै कंट्रोल, RPAS, ISOFIX provision, center locking with key, IAC plus ESS technology, front power window, tilt steering, 90-degree door opening, rear flat floor, LED indicators, black ODH, humanity control line, painted bumpers, dual wheel arc and sill cladding। इसके साथ ही दोस्तों टाटा पंच का जो प्योर मॉडल है उसमें 15 इंच के व्हील्स आने वाले हैं विदाउट व्हील कवर। उसके बाद बात करते हैं टाटा पंच के एडवेंचर मॉडल के बारे में। तो एडवेंचर मॉडल जो है वो प्योर मॉडल का अपग्रेड है और एडवेंचर मॉडल जो अभी जो मॉडल आता है XM मॉडल, उसका सिमिलर है वो। तो दोस्तों जो प्योर मॉडल में जो फीचर्स आते हैं वो फीचर्स तो इसमें कैरी करे गए हैं। साथ में ही इसमें जो है फ्लोटिंग 4 इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम, 4 स्पीकर्स, और वो जो फ्लोटिंग 4 इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो वही वाली इंफोटेनमेंट सिस्टम है जो टाटा अल्ट्रोज के XM वेरिएंट में आती है। इसके बाद इसमें 4 स्पीकर्स मिल जाएंगे। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, ये ज़बरदस्त चीज़ है। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल जो हैं वो आपको XM वेरिएंट से मिलने स्टार्ट हो जाते हैं, जबकि जो अल्ट्रोज होती थी उसमें क्या होता था कि XT वेरिएंट से मिलता था। मतलब अल्ट्रोज में ये पहचान थी कि जहाँ पर आपको टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम होगा, वहीं पर आपको स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल मिल रहे थे। लेकिन अभी ये जो एडवेंचर मॉडल है ये सिमिलर है आपका XM वेरिएंट के, लेकिन इसमें एडवेंचर मॉडल से ही या फिर सेकेंड मॉडल से ही आपको स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल मिल जाते हैं। देन इट हैज़ USB चार्जिंग पोर्ट एंड ORVM विद द इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट, ऑल पावर विंडोज, फॉलो मी होम हेडलैम्प्स, ये भी एक अच्छा फीचर है। एंटी ग्लेयर IRVM मिल जाता है, जो कि उन्होंने XT मॉडल तक नहीं दिया है। उसमें अल्ट्रोज के केस में उन्होंने XT वेरिएंट तक नहीं दिया हुआ था ये चीज़। एंड देन सेंट्रल रिमोट लॉकिंग विथ फ्लिप केस के साथ में ये उसमें भी आ रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। फुल व्हील कवर्स मिलेगा एंड बॉडी कलर्ड ORVMs ODH मिलेगा आपको। और टाटा पंच के साथ टाटा मोटर्स ने क्या किया है कि सेकेंड मॉडल से ही आपको जो है AMT का ऑप्शन मिल जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा कि बहुत ढेर सारे लोगों की रिक्वायरमेंट जो AMT की होती है वो यहीं से पूरी हो जाएगी। दोस्तों टाटा मोटर्स ने क्लेम किया है कि उन्होंने इस बार जो आपका कन्वेंशनल आपका AMT आता था उसमें थोड़ा सा चेंजेस करे हैं। अब क्या होगा कि आप अगर किसी चढ़ाई में होंगे, आप कहीं पे हिल एरिया में होंगे और आप चढ़ाई पे होंगे, तो आपकी गाड़ी जो है वो ऑटोमेटिकली इतनी पावर जनरेट करेगी कि वो आपको जो AMT का जो एक प्रॉब्लम है वो उन्होंने सॉल्व करने का प्रयास किया है। दोस्तों इसके बाद आता है एकम्प्लिस्ड वेरिएंट। तो एकम्प्लिस्ड वेरिएंट जो है वो सिमिलर है XT वेरिएंट के, और इसमें जो मेन फीचर्स हैं इसमें क्या है, इन्होंने फ्लोटिंग 7 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम बाय हारमन विथ एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले दिया है। तो ये वही वाला म्यूजिक सिस्टम है या ये वही वाला हारमन टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है जो अल्ट्रोज के भी XT वेरिएंट में आता है, या फिर उन्होंने XM प्लस करके भी एक वेरिएंट निकाला था, उसमें भी वो देने लगे थे। तो फिर इसके बाद वो आगे कंटिन्यू रहती है। तो ये वही वाली टच स्क्रीन है। इसके बाद सेम सेटअप है, शायद 4 स्पीकर,
स्पीकर 2 ट्विटर्स का। अब स्पीकर्स या ट्विटर्स की क्वालिटी में कुछ इंप्रूवमेंट किया हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज 4 स्पीकर 2 ट्विटर्स बढ़िया म्यूजिक सिस्टम प्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद आता है रियर व्यू कैमरा। रियर व्यू कैमरा आपको XT वेरिएंट से ही मिल जाता है। इसके बाद आता है LED टेल लैम्प्स, फ्रंट फॉग लैम्प्स एंड R15 हाइपर स्टाइल व्हील्स, then push button start stop, one touch down, dual window, cruise control and driver seat height adjustment and traction pro AMT only। तो जो traction pro वाला जो फीचर है वो AMT में आएगा, मैनुअल में नहीं आएगा। और साथ में XT वेरिएंट से ही इन्होंने ड्राइवर हाइट एडजस्टमेंट का भी ऑप्शन दे दिया है आपको। तो जो अगर हम अल्ट्रोज की बात करते थे तो अल्ट्रोज में क्या होता था कि जो ड्राइवर हाइट का एडजस्टमेंट का फंक्शन आता था वो XZ वेरिएंट में आता था। तो लोग कई बार अगर XT में उनके फीचर्स भले मिल जाते थे लेकिन ड्राइवर हाइट एडजस्टमेंट के चक्कर में वो XZ मॉडल की तरफ जाते थे। तो अभी अगर हाइट एडजस्टमेंट आपको करना है तो आपके लिए जो है XT वेरिएंट या फिर अकॉम्प्लिश्ड वेरिएंट, जिसका नाम इन्होंने नया नाम दिया है अकॉम्प्लिश्ड वेरिएंट, वो आपके लिए सफिशिएंट रहने वाला है। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं टाटा पंच का जो टॉप वेरिएंट है, जिसे ये क्रिएटिव वेरिएंट बोलते हैं। इसके अगर मैं की फीचर्स की बात करूं तो ये प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स है, इसमें LED DRLs है, इसमें R16 डायमंड कट एलॉयज हैं, रूफ रेल्स आती है, 7 इंच टच स्क्रीन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। जो अभी जो क्या था कि इसके जो जितने भी नीचे वाले वेरिएंट होंगे क्रिएटिव से नीचे वाले में, उसमें क्या होगा वही अल्ट्रोज वाला सेम इंस्ट्रूमेंट पैनल आएगा जो XC मॉडल में आता था। और सिर्फ XZ मॉडल में, अल्ट्रोज में भी यही होता है, सिर्फ XZ मॉडल में आपको जो इंस्ट्रूमेंट पैनल है वो 7 इंच का डिजिटल दे देते हैं और आपका जो है बाकी पोर्शन जो है वो एनालॉग रखते हैं। तो इसमें आपको मिलने वाला है 7 इंच TFD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, ऑटो हेडलैम्प्स हैं, रेन सेंसिंग वाइपर्स है, ऑटो फोल्डिंग ORVMs हैं, फुली ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल है, कूल ग्लव बॉक्स है, रियर वाइपर एंड वॉशर है, रियर डिफॉगर है, पडल लैम्प्स है एंड रियर सीट आर्म रेस्ट है, लेदर स्टीयरिंग एंड गियर नॉब्स हैं। तो दोस्तों क्रिएटिव मॉडल जो है वो टाटा पंच का टॉप मॉडल है और अल्ट्रोज का XZ मॉडल जो होता है वो टॉप मॉडल होता है। इसमें और उसमें ऑलमोस्ट सिमिलर फीचर्स उन्होंने सारे दे दिए हैं, बस एक फीचर इन्होंने रूफ रेल्स का इसमें ऐड किया हुआ है। चूंकि ये SUV डिज़ाइन में है इसलिए इन्होंने इसमें रूफ रेल्स ऐड कर दिया है। अभी क्या हुआ है कि कुछ जो लीक वीडियोज़ निकले थे उसमें हमने देखा था कि कीलेस एंट्री का भी ऑप्शन है। तो अगर कीलेस एंट्री का ऑप्शन है तो फिर इसमें भी जो है उसी तरीके की आएंगी जैसे अल्ट्रोज में आती हैं। अब वो वेरिएबल की देंगे या नहीं देंगे वो एक अलग एक्स्ट्रा चीज़ है, बट एटलीस्ट कीलेस एंट्री तो है। ये चीज़ जो है वो पिछले जो लीक वीडियोस हैं उसमें हम लोगों ने देख रखा है। इसके साथ ही दोस्तों इन्होंने जैसे अल्ट्रोज में वैल्यू पैक आते थे वैसे ही इन्होंने टाटा पंच में भी वैल्यू पैक दिए हुए हैं। और ये मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि काश इसमें भी जो है ये वैल्यू पैक दें, ताकि जो लोग भी गाड़ी खरीदना चाहते हैं और जो भी लोगों का जैसा भी बजट है, अगर उनको एक ऑप्शन मिले कि कंपनी खुद उनकी गाड़ी को उनके हिसाब से मॉडिफाई करके दे दे, तो इससे बड़ी और कोई बात नहीं हो सकती है। तो दोस्तों आप बात करते हैं कि टाटा पंच में आपके पास कस्टमराइजेशन के लिए कौन कौन से पैक आते हैं। तो इसमें क्या है कि जो प्योर मॉडल है, जो बेस मॉडल है, जो कि बिना किसी म्यूजिक सिस्टम के आता है, उसके लिए रिदम पैक बनाया गया है। और इस रिदम पैक में आपको फ्लोटिंग 4 इंच की स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाएगा, 4 स्पीकर्स मिल जाएंगे एंड द बेस्ट थिंग इज स्टीयरिंग ऑडियो कंट्रोल भी मिल जाएंगे आपको। तो दोस्तों टाटा पंच का जो सेकंड मॉडल है वो एडवेंचर मॉडल है, जिसमें भी आपको एक रिदम पैक मिलेगा। इसमें क्या होगा कि आपको 7 इंच की जो हार्मन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाएगा, 2 ट्विटर्स मिल जाएंगे, साथ में आपको चूंकि इसमें ऑलरेडी 4 स्पीकर आते हैं तो 2 ट्विटर्स आपको और ऐड कर देंगे। देन एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले का सपोर्ट मिल जाएगा, साथ में आपको रियर कैमरा भी मिल जाएगा। इसके बाद बात आती है उसके थर्ड मॉडल की, जो कि है अकॉम्प्लिश मॉडल। और अकॉम्प्लिश मॉडल में आपको मिलेगा डैजल पैक। डैजल पैक में क्या होता है कि आपको 16 इंच का डायमंड कट एलॉयज मिलेगा, LED DRLs मिल जाएंगे, प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल जाएंगे और ए पिलर ब्लैक टेप लगा दिया जाएगा। मतलब जो ए पिलर है, जो विंडशील्ड वाला, जो फ्रंट का विंडशील्ड वाला पोर्शन है, उसके जो ए पिलर है वो ब्लैक कर दिए जाएंगे। इसके बाद जो टॉप मॉडल आता है क्रिएटिव मॉडल, उसमें पहले से आपको IRA पैक नहीं मिलता है। मतलब जो IRA जो कनेक्टेड कार फीचर है, जो टाटा मोटर्स जिसे अपना कनेक्टेड कार फीचर्स बोलता है, वो चीज़ आपको जो है आपका जो टॉप मॉडल क्रिएटिव मॉडल है उसमें स्टॉक से नहीं आता है। आपको उसके लिए कस्टमाइज कराना पड़ेगा, आपको कुछ पैसे एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, तब वो आपको IRA पैक आपको उस गाड़ी में मिल जाएगा। बुकिंग ऑफिशियली स्टार्ट हो चुकी हैं, सभी लोग जो है 21,000 रुपीज़ दे करके बुकिंग करा सकते हैं।
तो बुकिंग स्टार्ट हो गई है तो बहुत जल्द जो है इसका प्राइस भी रिवील कर दिया जाएगा, उसमें कोई इतनी बड़ी वाली बात है नहीं। तो बेवजह बहुत ढेर सारी स्पेकुलेशंस लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अभी चूंकि उन्होंने अपने सारे वेरिएंट्स क्लियर कर दिए हैं और साथ में उन्होंने जो वैल्यू पैक्स हैं वो भी क्लियर कर लिए हैं, तो उसके हिसाब से जो है जो लोग भी गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं वो लोग अपनी गाड़ी सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमें ये गाड़ी अच्छी लग रही है। फिर कुछ बजट ऊपर नीचे होगा तो कहाँ पे आप ऊपर नीचे कर सकते हैं या एक वेरिएंट नीचे भी कुछ ले सकते हैं, वो आप देख सकते हैं। तो अभी जो है अपनी तरफ से प्राइस का बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन या बहुत ज़्यादा गेस करने से ज़्यादा अच्छा है कि हम थोड़ा सा इंतजार कर लें। बुकिंग स्टार्ट हो गई है तो ऑब्वियस सी बात है प्राइस भी जल्दी ही आ जाएंगे। बुकिंग अमाउंट उन्होंने क्लियर कर दिया है, 21,000 दे करके आप बुकिंग कर सकते हैं, तो प्राइस आ सकते हैं। लेकिन कुछ भी हो, मेरे हिसाब से जो इसका स्टार्टिंग प्राइस रहने वाला है वो 5.2 लाख के आसपास से स्टार्ट हो सकता है एंड हो सकता है 5.5 तक भी चला जाए, बट 5.2 से 5.5 के आसपास बेस वेरिएंट जो है इसका, जो प्योर वेरिएंट है वो स्टार्ट हो जाना चाहिए। बाकी इसके जो मैनुअल वेरिएंट है और उसका जो AMT वेरिएंट है उसमें भी कुछ 50,000 का डिफरेंस रहने वाला है। तो इस तरीके से आप ये गेस कर सकते हैं कि आपको मिनिमम कौन सी गाड़ी जहां पर आपके फीचर्स वाली जो चीज़ है, फीचर्स वाली जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है। और इस गाड़ी में भी दोस्तों मुझे यही लग रहा है कि इनका जो सेकंड वेरिएंट है जिसको एडवेंचर बोलते हैं वो हर हालत में जो है ये 6 लाख से ऊपर चला जाएगा। तो अगर 6 लाख से ऊपर चला जाएगा तो फिर 6 लाख से ऊपर फिर XT वेरिएंट भी रहेगा जिसको इन्होंने एकम्प्लिस वेरिएंट बोला हुआ है। तो मेरे हिसाब से अभी जो फर्स्ट सीन मुझे लग रहा है वो एकम्प्लिस वेरिएंट बहुत अच्छा वेरिएंट है, वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट रहेगा। उसके आसपास वाले वेरिएंट अगर आपका बजट ज़्यादा है, अलाउ करता है, तो फिर ऑब्वियस सी बात है आप क्रिएटिव वेरिएंट में जा सकते हैं क्योंकि वहाँ पे एलॉयस वगैरह मिल जाते हैं। बट मिनिमम जो है आपको, अगर आपका बजट है तो आपको कम से कम एकम्प्लिस वेरिएंट तक जाना चाहिए जिसको XT वेरिएंट के इक्विवेलेंट है। और ये वाला वेरिएंट मैं क्यों वैल्यू फॉर मनी बोल रहा हूँ उसके लिए भी एक मैंने वीडियो बनाया था जिसमें मैंने टाटा अल्ट्रोज के लिए बोला था कि इसका जो XM प्लस वेरिएंट क्या वाकई में वैल्यू फॉर मनी है या लोगों को XT तक जाना चाहिए या किसी दूसरे वेरिएंट के बारे में सोचना चाहिए। उस वीडियो का लिंक भी जो है वीडियो के एंड में एक बॉक्स बन करके आएगा, तो उस बॉक्स में जो है उसका भी लिंक दे दूंगा, तो आप उसको भी देख सकते हैं और तब डिसाइड कर सकते हैं कि आपको एक्चुअली में कौन सा वेरिएंट खरीदना चाहिए। दोस्तों मैंने पहली बार ये वीडियो जो है अपने घर के हॉल में बैठ के बनाया हुआ है, इस बार मैं कार में बैठ के मैंने वीडियो नहीं बनाया हुआ है और एक थोड़ा सा नया एक्सपेरिमेंट कर रहा था कि क्या ऐसे भी कुछ अच्छा वीडियो बनाया जा सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और इस तरीके का वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो उसको भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ में अगर कोई आपके साथ का कोई बंदा है जो अभी इस सेगमेंट में गाड़ी खरीदने की सोच रहा है तो ये वीडियो शायद उनके लिए काफ़ी हेल्पिंग रहेगा। तो अगर आप इस वीडियो को शेयर कर देंगे तो बहुत बड़ी मेहरबानी रहेगी। और दोस्तों अगर आपने वीडियो को लाइक किया है, शेयर किया है, कमेंट किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके भी रखें क्योंकि मैं अपने चैनल पे इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता हूं। और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करके रखिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो लाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नया वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।